सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित ललद्य द्वारा रचित वाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य कश्मीरी पद्य को कहते हैं। ललद्य एक कश्मीरी कवयित्री हैं जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंध में अनेक सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। इन्हें लल्लेश्वरी, ललद्य इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब हम पहले वाक्य पर चलते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपने जीवन से की है। वे कहती हैं कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा चला रही हैं। जो सांसें इस जीवन में मिली हुई हैं उसे ललद्य ने कच्ची डोरी के समान माना है, जो कब टूट जाए नहीं पता है और इसके टूटते ही हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कवयित्री कहती हैं कि वह इसी प्रतीक्षा में अपने जीवन को निरंतर समाप्त होने दे रही हैं अथवा अपने जीवन को काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन लेंगे और उन्हें इस भव सागर, इस भौतिक जीवन रूपी सागर, भव सागर का अर्थ है भौतिक जीवन रूपी सागर से पार कर देंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करा देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कहती हैं कि यह जो शरीर है वह मिट्टी के कच्चे ढांचे के समान है। जिस प्रकार से कच्चे ढांचे में या मिट्टी के द्वारा बने हुए कच्चे कटोरे में पानी रखने पे वह पानी उसमें रुक नहीं पाता, वहाँ से टपक जाता है, वैसे ही यह जीवन है जो कि निरंतर वहाँ से पानी टपक रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। जी में रहते, क्षमा कीजिएगा, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और कवयित्री के सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अर्थात किस प्रकार के प्रयास, यह प्रश्न उठता है। तो यह प्रयास है प्रभु मिलन के लिए किए गए उनके प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से भी उन्हें बताया जा रहा है वह प्रभु के प्रति अपने को समर्पित करना चाह रही हैं, परंतु उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, यह भवसागर उनका पार नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह घेरते। और बार बार असफलता प्राप्त होने से कि उनको ग्लानि हो रही है, उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए। जिस प्रकार हम बीच मझधार में हो और न इस किनारे जा सके और न उस किनारे पर हमारा घर हो, हम वहाँ जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो, परंतु कच्ची डोरी के कारण हम आगे न बढ़ पा रहे हो, बल्कि बीच मझधार में निरंतर घर जाने की व्याकुलता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। वही स्थिति कवयित्री की है कि उन्हें यह जीवन रूपी नाव और प्रभु प्राप्ति रूपी घर के बीच यह कच्चे सांसों की डोरी है और उनको जो भी प्रयास इस
में कर रही हैं वह सारे व्यर्थ हो रहे हैं, अतः वह अत्यंत व्याकुल हैं। अगले पद्य में कवित्री कहती हैं कि जीवन में संतुलन का अपना एक अलग महत्व है। इसी महत्ता को उन्होंने स्पष्ट करने का अत्यंत सुंदर प्रयास किया है। कवित्री कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगी संभावी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि निरंतर भोग में लिप्त रहने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि यह जीवन दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और जिस दिन स्वार्थ को त्याग कर वह त्यागी बन गया तो अहंकारी बन जाएगा, और इसका तब भी विनाश निश्चित है। यानी कि यदि निरंतर भोग विलास में अपने जीवन को हम लिप्त रखते हैं तब भी हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जीवन की सत्यता तो ईश्वर की प्राप्ति ही है। और यदि हम त्याग का आश्रय ले लेते हैं तो भी हमारे अंदर अहम आ जाता है कि हमने सब कुछ त्याग दिया है, और यह अहम इस ईश्वर की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होता है। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डाला है। कहती हैं, सम खा तभी होगा समभावी। वह कहती हैं कि न तो व्यक्ति को अत्यधिक उपभोग करना चाहिए और ना ही त्याग, दोनों की मात्रा बराबर रखनी चाहिए, जिससे कि समभाव उत्पन्न हो। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और इस कारण से यदि हम संतुलन रखेंगे, न तो अत्यधिक उपभोग करेंगे और न ही पूर्णतः त्याग करेंगे अपनी लालसाओं का, तो हमारे हृदय में उदारता आएगी और अपने पराये से उठकर हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए हम खोल लेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः की अथवा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना कवित्री के इन पद्यों में स्पष्ट हो रही हैं। अब बच्चों, हम लोग कुछ कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। इन दो पद्यों में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। वाक, वाक का अर्थ होता है 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। सकोरा यानी कटोरा, कच्ची मिट्टी का कटोरा उसका शाब्दिक अर्थ है, और उसका भावार्थ होगा स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे इसकी अर्थ है कमज़ोर और नाशवान सहारा। सम, सम का अर्थ है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी यानी समानता की भावना। अब हम इसके आगे के पद्यों का अध्ययन अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए आप इन पद्यों को अच्छी तरह से पढ़ें और इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखें। धन्यवाद।